सोचिए, एक एकदम मॉडर्न हवाई जहाज आसमान से कैसे गिर सकता है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का हादसा एक ऐसी पहेली है जो आज भी कई अनसुलझे सवालों से घिरी हुई है। तो चलिए, आज हम मिलकर इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। 260, ये ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 260 जिंदगियां हैं, 260 कहानियां जो उस एक दिन अचानक हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये आंकड़ा हमें इस हादसे की असल भयावहता का एहसास कराता है। तो चलिए, सबसे पहले उन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो हमें पक्के तौर पर पता है। तारीख थी 12 जून 2025। एक बिल्कुल नया, एकदम मॉडर्न विमान और अपनी उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के अंदर वो क्रैश हो गया। अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से इस पूरे रहस्य की पहली और शायद सबसे बड़ी गुत्थी सामने आई। और ये सब कुछ शुरू हुआ प्लेन के कॉकपिट के अंदर से। और यही वो एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, इन्वेस्टिगेटर्स से लेकर उन परिवारों तक जिनके अपने उस प्लेन में थे। आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक प्लेन आसमान से नीचे आ कैसे गया? अच्छा, इस पूरी पहेली को समझने के लिए ना हमें एक खास उपकरण को जानना होगा, इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इंजन की लाइफलाइन मतलब फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। सीधी सी बात है, अगर ये स्विच बंद तो इंजन भी बंद। लेकिन जो बात इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है वो है कॉकपिट की ऑडियो रिकॉर्डिंग। सोचिए, आखिरी पलों में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि फ्यूल क्यों बंद किया? और दूसरा पायलट कहता है मैंने नहीं किया। मतलब कॉकपिट के अंदर जबरदस्त कंफ्यूजन था। और इसका नतीजा बेहद खतरनाक, प्लेन के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। जरा सोच कर देखिए, टेक ऑफ के ठीक बाद जब प्लेन इतनी कम ऊंचाई पर हो, यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद पूरी की पूरी जांच दो बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमने लगी। क्या यह इंसानी गलती थी या फिर प्लेन में ही कोई तकनीकी खराबी थी? तो हमारे सामने जांच की दो मेन थ्योरीज हैं। पहली, ह्यूमन फैक्टर, क्या पायलटों से गलती से वो फ्यूल स्विच दब गए थे? और दूसरी, मैकेनिकल फेलियर, क्या प्लेन के सिस्टम में ही कोई ऐसी गड़बड़ थी जिसने ये सब कर दिया? अगर हम ह्यूमन फैक्टर वाली थ्योरी को देखें तो इन्वेस्टिगेटर्स हर एंगल से जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, भारत की टॉप कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि शुरुआती जांच में कैप्टन को दोषी नहीं ठहराया गया था। वहीं दूसरी तरफ है मैकेनिकल फेलियर की थ्योरी, जिसे बल मिलता है कानूनी कार्रवाइयों से। कुछ पीड़ित परिवारों का मानना है कि प्रॉब्लम प्लेन में ही थी और इसीलिए उन्होंने प्लेन बनाने वाली कंपनियों बोइंग और हनीवेल के खिलाफ अमेरिका में केस फाइल किए हैं। लेकिन आप जानते हैं, जांच और टेक्नोलॉजी से हटकर इस कहानी का एक और पहलू भी है, इसका मानवीय पहलू। और शायद यही सबसे ज्यादा दर्दनाक है। उन 260 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। और उनकी कहानी इस हादसे के दर्द को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से हमारे सामने रखती है। उनके ये शब्द इस हादसे के गहरे इमोशनल असर को दिखाते हैं। सोचिए, एक तरफ जिंदा बच जाने की शायद राहत, तो दूसरी तरफ अपना सब कुछ खो देने का एक ऐसा दर्द जिसे बयां नहीं किया जा सकता। और ये समझना भी जरूरी है कि उनका दर्द सिर्फ एक सर्वाइवर का नहीं है। ये एक ऐसे भाई का दर्द है जिसने उसी हादसे में अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया, जिस हादसे से वो खुद बच निकला। तो अब सवाल उठता है कि आज इस जांच और सुरक्षा के मामले में क्या हो रहा है। देखिए, हादसे के फौरन बाद भारत के एविएशन अधिकारियों ने कड़े कदम उठाए। डीजीसीए ने एयर इंडिया के पूरे बोइंग 787 फ्लीट की गहरी जांच का आदेश दिया, ताकि यह पक्का किया जा सके कि ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो। तो अगर हम पूरी स्थिति को एक नजर में देखें तो क्या पता चलता है? हादसे का असली कारण अब तक पता नहीं है। शुरुआती जांच फ्यूल स्विच कट ऑफ की तरफ इशारा कर रही है। पायलटों पर आधिकारिक तौर पर कोई इल्जाम नहीं है और कानूनी मामले और सुरक्षा जांच दोनों ही चल रहे हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। AIAB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अभी भी हर पहलू को बारीकी से देख रहा है और फाइनल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, क्या ये एक इंसानी भूल थी, टेक्नोलॉजी का धोखा, या फिर कुछ और? इसका जवाब उस फाइनल जांच रिपोर्ट में छिपा है जिसका हम सभी को इंतजार है। और शायद तभी इस अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठ पाएगा।